नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिकों के महत्व का उल्लेख कीजिए। सेकंड है आपके सामने कि अभिक्रिया का वेग क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिकों के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, वो जैविक निकाय मतलब कि जो हमारा जीवित ऊतक होते हैं उसमें किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैविक निकाय में क्या क्या आता है आपके, एक तो आते हैं पौधे और एक आते हैं जंतु। तो पौधे एवं जंतुओं में आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आप पौधे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उनमें एक वर्णक पाया जाता है हरे रंग का, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और ये क्लोरोफिल दोस्तों आपके मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, एक उपसहसंयोजक यौगिक होता है। तो आपके जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, वो आपके क्या होता है, मैग्नीशियम का एक उपसहसंयोजी यौगिक रहता है। तो क्लोरोफिल, तो पौधों में उपयोग देख लिया सबसे पहले आपने कि क्लोरोफिल किसका होता है। ये क्लोरोफिल होता है आपके मैग्नीशियम का एक उपसहसंयोजी यौगिक होता है, मतलब कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यौगिक होता है जिसमें जो मुख्य धातु होती है वो होती है आपके क्या होती है, मैग्नीशियम। और दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम जंतुओं में। तो जंतुओं में हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी सजीव होते हैं, क्या अधिकतर सजीव मतलब मानव एवं जो आपके जानवर होते हैं, उनके शरीर में रक्त पाया जाता है। और जो हमारे शरीर का जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों, रक्त का रंग होता है, हमारे शरीर का रंग होता है लाल। और लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। रक्त का जो लाल वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जिसको आप एच भी लिखते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आपके जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन धातु का एक उपसहसंयोजक यौगिक का संकुल होता है। आयरन का एक संकुल होता है। जो आपकी हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन का संकुल होता है। सेकंड है कि जो हमारा रक्त का मतलब लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। और ये आपके आयरन का संकुल होता है। तीसरा होता है दोस्तों, आपके शरीर में एक विटामिन पाई जाती है जिसका नाम होता है विटामिन बी 12। विटामिन क्या होती है, बी 12, विटामिन बी 12, जो कि क्या होता है, इसको बोला जाता है शाइनोकोबालामीन। इसका जो नाम होता है उसको बोला जाता है शाइनोकोबालामीन। और दोस्तों, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आपका जो शाइनोकोबालामीन होता है वो आपके कोबाल्ट नाम की एक धातु होती है, उसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, एक कोबाल्ट का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। तो दोस्तों, साइनोकोबालामीन क्या होता है, आपके जो कोबाल्ट होती है सीओ कोबाल्ट धातु का क्या होता है, एक संकुल होता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मानव शरीर है उसमें किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस प्रकार से काम में आ रहे हैं। जो आपके उपसहसंयोजी यौगिक है मानव शरीर में एवं मतलब जैविक निकायों में इस प्रकार से उपयोग में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अनेक एंजाइम हमारे शरीर में काम आते हैं, जो कि विभिन्न धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिकों की अत्यंत बहुत ही अधिक महत्वपूर्णता है। और ये एक मुख्य भूमिका निभाते हैं जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न कराने में। तो दोस्तों, हमसे सेकंड प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया का वेग क्या है और किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिया कारकों में समय के साथ जो परिवर्तन की दर होती है वो कहलाता है अभिक्रिया का वेग। तो दोस्तों, अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सांद्रता बटे समय, मतलब कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, और हमसे अगले प्रश्न में पूछा गया कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि आपके जो अभिकारक होंगे उनके मध्य जो होने वाली टक्करें होंगी क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और टक्कर बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो अभिक्रिया का वेग होगा वेग भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि यदि आप अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हैं तो आपके जो वेग नियतांक होता है वो लगभग दुगना हो जाता है। वेग नियतांक किसको बोला जाता है, के को बोला जाता है। और ये दुगना हो जाता है इनका जो परिवर्तन होता है। तो हम इसका सीधा सीधा सा ये लिखेंगे कि यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर इनमें जो आपके अंतर होता है वो दुगना हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो सांद्रता में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाता है, आपके अभिक्रिया वेग कहलाता है, और अवताप बढ़ाने पर आपके अभिक्रिया वेग बढ़ता है। थैंक यू।